मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि बच्चे को प्रेशराइज़ ना करें। मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो बच्चे को हर चीज़ समझ में आ जाती है। तो आप ग्रुप क्लासेस कंडक्ट करते हो, उसमें एक-एक बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन कैसे दे पाते हो आप? इस बार हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, जो है 1 टू 1। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चों को कितना आया या उनकी कहाँ मिस्टेक हुई? हमारी क्लास का यही एक बेनिफिट है कि स्टूडेंट डायरेक्टली 1 टू 1 हमसे कनेक्ट होता है। हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 में। आज हमारे साथ जुड़े हैं आरएम श्रीवास्तव सर, जो मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। वेलकम सर। जी, थैंक यू मैम। सर, मैंने देखा है आपका जो प्रीवियस सेशन है 25-26 का, वो बहुत अच्छा गया है। पेरेंट्स के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको उस सेशन के लिए। तो सर, आपके आगे के क्या प्लान है? मैम 2025 एंड 26 में जो हमारे जो बैचेस थे वो ग्रुप में और पर्सनल बैचेस चले हैं। इस बार हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, जो है 1 टू 1। ओके। अगर कोई पेरेंट्स कोई बच्चा चाहता है कि वो 1 टू 1 क्लास लेना, तो वो हमारे बैच में ले सकता है। उसके लिए हमारे जो नीचे ये नंबर दिए हुए हैं या हमारे मैम हैं, इनसे आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो कि आपको 1 टू 1 क्लास लेनी है या ग्रुप। तो इस साल से हमारे 3 बैचेस चलेंगे। एक चलेंगे ग्रुप बैचेस, दूसरा बेटे चलेंगे जिसमें 3 स्टूडेंट्स होंगे, सुपर 3 स्टूडेंट्स ओनली, और एक बैच चलेगा सिर्फ 1 टू 1 जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट्स और एक टीचर, बस। तो मतलब सर, ग्रुप क्लासेस में आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स रखोगे 10 to 15, जितने भी आपकी हाँ, स्ट्रेंथ रहेगी? मैम ग्रुप क्लासेस में भी हमारी एक लिमिटेशंस है ओके। कि हम 10 टू 15 मैक्सिमम 20, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेके आएंगे, ओके। है ना। कौन? 1 टू 1 में सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा, हम्म। जिसमें जैसे जस्ट लाइक आप होम ट्यूशन पढ़ते हो, ओके। घर पे आपके टीचर पढ़ाने आते हैं, तो वैसे ही आपको वही क्वालिटी आपको 1 टू 1 होम ट्यूशन जैसी यहाँ से भी मिलेगी ओके। आपको। ठीक है सर। तो सर, पेरेंट्स की अभी क्वेरीज हैं, जैसे फाइनल टर्म हो चुका है बच्चों का, तो बच्चे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि जो आप ग्रुप क्लासेस कंडक्ट करते हो, उसमें एक एक बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन कैसे दे पाते हो आप? मैम देखो, हमारा जो फोकस है वो है कॉन्सेप्ट पर। हमारे पास में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं। कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई हिमाचल प्रदेश, कोई उत्तराखंड, अदर हर स्टेट से आते हैं, चेन्नई, बैंगलोर। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। सबका जो बेसिक होता है, बेसिक जैसे जस्ट लाइक मुझे 8th क्लास का, 10th क्लास का कोई एक चैप्टर क्वाड्रिलेटरल समझाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझानी है, तो बेस एक होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक होता है। तो इसमें जो हमारे अपने क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने चैप्टर्स के होते हैं, मेरे पास जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, या जिन बच्चों की जो बुक्स लगी हुई है स्कूल में, वो अपने क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन साथ में उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी ले सकते हैं। और हमारी क्लास का यही एक बेनिफिट है कि स्टूडेंट डायरेक्टली 1 टू 1 हमसे कनेक्ट होता है। क्लास के बीच में भी अगर उसको कोई डाउट्स है तो वो हमसे पूछ सकता है। तो मतलब सर, आपका कहने का मतलब ये है कि इंटरेक्शन सेशन रहेगा जी, प्रॉपर, बच्चा जी। फ्रीली अपने डाउट्स पूछ सकता बिल्कुल है। क्लास के साथ रहेगा। और मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है वो भी जज कर सकते हैं। ओके। वो बैकग्राउंड में जज कर सकते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या पढ़ क्या रहा पढ़ है। रहा है? ओके। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आईसीएसई बोर्ड के कुछ कैंडिडेट्स आते हैं और सीबीएसई के आते हैं, तो आप उन दोनों को फिल्टर कैसे करते हो? मैम पहले तो हम कोशिश करते हैं कि आईसीएसई और सीबीएसई का एक अलग बैच हो, है ना। ओके। वैसे सीबीएसई और आईसीएसई में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हम सीबीएसई में 8th क्लास में पढ़ते हैं, और आईसीएसई का जो 8th क्लास का बच्चा होगा तो उसके सिलेबस में कुछ 9th का एड ऑन होगा। 9th का बच्चा होगा उसमें 10th का एड ऑन होगा, जो 10th का बच्चा हो थोड़ा सा 11th का एड ऑन होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आईसीएसई का बच्चा अलग बैच में आए और सीबीएसई का अलग। अगर हमको दोनों को एक साथ रखना होता है तो वो भी हम उसके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। ओके। तो जैसे आप अपनी क्लासेस, आपकी वीकली 3 क्लासेस या जो 4 क्लासेस, जो भी आपका पैटर्न रहता है, आप उसमें बच्चों को वर्कशीट जो प्रोवाइड करते हो, तो उसकी चेकिंग कैसे करते हो? मतलब पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चों को कितना आया या उनकी कहाँ मिस्टेक हो रही है? तो बच्चों पेरेंट्स मैम की ये बहुत क्वेरी मैम रहती है। हमारे पास में काउंसलर्स हैं, मैम हैं जो हमारे पास में,
और हम वीकली एक वर्कशीट देते हैं। मतलब बच्चे को हमारा जो होमवर्क देने का पैटर्न है वो ये है कि कम क्वेश्चन दो, उतने क्वेश्चन दो कि बच्चा वो मन से कर ले। अगर मैं उसको 30, 50, 40, 100, 100 क्वेश्चन दूंगा तो उन्हें नकल मार के करेगा। तो मेरा कोशिश ये होता है, MWF मैंने क्लास लिया तो फ्राइडे मैं उसको वर्कशीट दूंगा, वो सैटरडे संडे में 2 दिन में कंप्लीट करेगा। मंडे ट्यूसडे में जो हमारे काउंसलर्स होंगे या जो हम होंगे उनको चेक करके उसी पर रिवर्ट करेंगे जहां से वो मैसेज हमको करेगा। मीन्स आप जो आप वर्कशीट प्रोवाइड करोगे उसकी आंसर्स कीज भी साथ में प्रोवाइड की हाँ, जाएगी। उसकी आंसर कीज भी मिलेगी। जो बच्चा जो हम वर्कशीट देंगे, जो हम क्वेश्चन देंगे, उसकी आंसर शीट भी बच्चे को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उसमें चेक कर सके कि उसकी मिस्टेक्स कहाँ हैं, उसके डाउट्स कहाँ हैं, वहां पर वो क्लियर कर सके, वहां पर वो गलतियां कहाँ कर रहा है, सिली मिस्टेक्स कहाँ कर रहा है, वो सारे उसके डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। उससे बच्चा एक फाइल बना सकता है हर वर्कशीट्स की, अपनी हर चैप्टर्स की। ओके। तो इसमें एक मुझे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि अपने पेरेंट को अगर अपने स्टूडेंट मतलब बच्चे का कुछ पूछना हो कि उसकी क्लासेस कैसी रही, इन केस वो उसके साथ क्लासेस में नहीं बैठ पाए, तो अगर उनको पीटीएम टाइप का या कुछ कुछ हम ऑफर प्रोवाइड कर सके तो वो कैसा रहेगा? मैं मंथ में एक बार हम लोग पीटीएम अरेंज करते हैं, जो संडे में हो सकता है इवनिंग में 5 to 10, और सैटरडे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल, कि ओके। पेरेंट्स को क्या कंफर्टेबल है और हमको क्या कंफर्टेबल है। मतलब आप पीटीएम्स भी अरेंज करते यस, हो क्लासेस? यस, महीने में एक पीटीएम हो सकती है, अरेंज करते हैं, होती हो सकती नहीं, होगी ही। एक पेरेंट्स पीटीएम मीटिंग जो हमारी होगी वो संडे में मोस्टली हम कोशिश करते हैं, जिससे पेरेंट डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, अपने बच्चे के डाउट्स बता सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को लगता है यार मुझे सर से बात करनी है, मेरा बच्चा यहाँ तो सर बताते हैं क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन एग्जाम में या टेस्ट होता है वहाँ वो रह जाता है, या स्कूल में वो गए तो टीचर ने क्या रिव्यू दिया बच्चे का तो हमसे वो शेयर कर सकते हैं। तो महीने में एक दिन उनकी पीटीएम मीटिंग होगी। और मैं यहाँ सबको बता दूं कि मेरी जो 1 to 1 क्लास होती है, जो लाइव क्लास होती है, उसमें कोई डायरेक्टली मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कुछ भी नहीं ऐसा होता है जिससे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो, जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्शन हो, है ना। तो लाइव क्लास होती है और ग्रुप क्लास में भी हम मैक्सिमम 10, 15 या 20, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पर शोर नहीं मचा सकता है, ज़्यादा बच्चे हम नहीं करते हैं। तो हमारे 3 बैचेज हैं, 1 to 1 टॉपर्स 3 स्टूडेंट, जिसमें 3 स्टूडेंट्स रहेंगे, एंड ग्रुप बैचेस ये है। तो जो भी पेरेंट, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगले सेशन के लिए, जो हमारे नेक्स्ट कमिंग सेक्शन है 2026 एंड 27, उसमें नीचे दिए हुए नंबर पर जाके वो आज ही सीट को बुक करा दें। वो छोटा सा अमाउंट देके वो बुक करा सकते हैं, जैसे 99, 199। उसके अलावा क्या स्लॉट है वो मैम बता देंगे सारा जब भी कॉल करेंगे। लेकिन 2026-27 जो हमारा बैचेज मोस्टली मार्च में स्टार्ट होगा जैसे ही बच्चों के एग्जाम्स होंगे, लेकिन बच्चे अभी से ही स्लॉट बुक कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो जब लास्ट में कॉल करें तो हमारे पास में सीट्स ना हो। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में बस इतना पूछना चाहूंगे कि आप अभी बच्चों को या पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे लास्ट में उनका मैं मोराल बूस्ट करने पेरेंट्स के को, लिए? मैं बच्चों को एक ही चीज बोलूंगा, जो 6 से 7th में आए हैं, 7th से 8, 8 to 9, 9 to 10 और 10 से 11th में जाएंगे, मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि बच्चे को प्रेशराइज ना करें, मैं बच्चे पर ना फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो बच्चे को हर चीज समझ में आ जाती है। अगर मैथ का उसे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैथ बहुत ही टफ टफ लगता लगता है। है। तो कोशिश करो बच्चे को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दूसरा होमवर्क का प्रेशर ना हो। डेली 5 क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, 5 क्वेश्चन बच्चा घर से करेगा, 5 क्वेश्चन यहाँ करे, 5 घर से करे, 10 क्वेश्चन हो गए। मंथली 30 डेज होते हैं तो 300 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर वो 100 क्वेश्चन भी मंथली प्रैक्टिस कर लेता है हमारे साथ में तो वो कर लेगा। हम करते क्या है, पेरेंट्स करते क्या है, प्रेशर। उसको 100 क्वेश्चन की एक वर्कशीट एक दिन में दे देते हैं और बोलते हैं इतना करो। वो बच्चा नकल मार के करेगा, अपने आप नहीं करेगा। तो हमारा मोटिव है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो मैथ्स कर लेगा। बाकी नेक्स्ट कमिंग सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे बच्चों को आगे के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। तो पेरेंट्स आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके अपनी सीट अभी बुक कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज से। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस। थैंक